भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मरहम बम बम हम सम सम तम तम पम 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 बम 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 मम 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 हम 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 झाम झाम झीम झीम छीम छीम छिबिम छिबिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रल मविषेचयामति स्वाहा। स्वाधीनान पीरन तब प्यामति स्वर विश्वाधीनान पीरन तब जिन प्यामति स्वा ओम नि विश्वाधीनान पीरन तब जिन प्यामति स्वा ओम नि विश्वाधीनान पीरन तब जिन प्यामति स्वा ओम ह्रीं विश्वाधीनान पीरन तब जिन प्यामति स्वर विश्वाधीनान पीरन तब जिन प्यामति स्वर विश्वाधीनान पीरन तब जिन प्यामति स्वाहा ओम ह्रीं विश्वाधीनान पीरन तब जिन प्यामति स्वा विश्वाधीनान पीरन तब जिन प्यामति स्वर विश्वाधीनान पीरन तब जिन प्यामति स्वाहा। बल मंगल गाने रवाकुले जिन गृहे अभिषेक मह में अजय। ओम ह्रीं भगवान के पांडुक शिला पर विराजमान प्रथम कलश प्रांते अर्घम नरोपामति स्वाहा। ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आर्याणम ओम नमो ज्याणम ओम नमो लोय सभ्यसाहुणम ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पारस्तीर्थंकर द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय स्वंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार अनंत चक्र परिमार्दना अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत वीराय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वंश कराय सत्य ज्ञानम सत्य ब्राह्मणे धरण फड़ा मंडिताय मुनियारी का श्रावक श्रावी का नाम प्रमुख चतुपसर्ग विनाशनाय घाती करम विनाशनाय अघाती करम विनाशनाय। अपवायामस्माकं श्री सुनील जैन महेश सा परिवारस्य छिंद छिंदे बिंद बिंदे मृत्युम छिन छिन बिंद बिंदे अति कामम छिन छिन बिंद बिंद रति कामम छिन छिन बिंद बिंद क्रोधम छिन छिन बिंद बिंद अग्निभयम छिन छिन बिंद बिंद सर्वोपसर्गम छिन छिन बिंद बिंद सर्वभयम छिन छिन बिंद बिंद सर्वराजभयम छिन छिन बिंद बिंद सर्वचोरभयम छिन छिन बिंद बिंद सर्वदुष्टभयम छिन छिन बिंद बिंद सर्वमृगभयम छिन छिन बिंद बिंद सर्वात्मचक्रभयम छिन छिन बिंद बिंद सर्वपरमंतरम छिन छिन बिंद बिंद सर्वशूलरोगम छिन छिन बिंद बिंद सर्वक्षयरोगम छिन छिन बिंद बिंद सर्वकुष्ठरोगम छिन छिन बिंद बिंद सर्वक्रूरोगम छिन छिन बिंद बिंद सर्वनरमार्यम छिन छिन बिंद बिंद सर्वगजमार्यम छिन छिन बिंद बिंद सर्वास्वमार्यम छिन छिन बिंद बिंद सर्वगोमार्यम छिन छिन बिंद बिंद सर्वमहेशमार्यम छिन छिन बिंद बिंद सर्वधान्यमार्यम छिन छिन बिंद बिंद सर्ववृक्षमार्यम छिन छिन बिंद बिंद सर्वगुलमार्यम छिन छिन बिंद बिंद सर्वपत्रमार्यम छिन छिन बिंद बिंद सर्वपुष्पमार्यम छिन छिन बिंद बिंद सर्वेताल साकनी डाकनी भयम छिन छिन बिंद बिंद सर्वेदनी भयम छिन छिन सर्वमोहिनी भयम छिन छिन सर्वकर्माष्टकम छिंद छिंद बिंद बिंदे।
ओम सुदर्शन मलाज विक्रम तेजोबल सूर्यव्रम शांतिम कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सुभव्यानंदनम कुरु कुरु सुर गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वे ग्राम नगर खेट करवत पत्तंदोड़मक शंबानंदनम कुरु कुरु सर्व लोकानंदनम कुरु कुरु सब देशानंदनम कुरु कुरु सब यजमानंदनम कुरु कुरु सर्वे दुखम हन हन देते पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम तुलसी लोकेशु व्याधि व्यसन वर्तम अभयम क्षयोम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदेते श्री सिंहस्तु सदास्तु श्री कुलगोत्र धनधनम सदास्तु श्री पदम प्रभु चंद प्रभु पास पूज मल्ली वर्धमान पुस्तन शीतल मुनिशुभ्रत नैमिनाथ पारसनाथ इत्ते भोजने पुनमा इत्तेन मंत्रेण नवग्रहणम शांतार्थगंधोदाभरणम संपूजकानां प्रतिपालकानां यतिंसा मंतपोधनानां देशसराष्ट्रस्पुरुषराज्ञा करोतु शांति भगवान जनेन्द्रम करोतु शांति भगवान जनेन्द्रम करोतु शांति भगवान जनेन्द्रम ओम ह्रीं शांति न जगत शांति कर शांतिम कुरु कुरु नमः सोम शांति न जगत शांति कर शांतिम कुरु कुरु नमः सोम शांति न जगत शांति कर कुरु सर्वदुरभ शांतिम कुरु कुरु नमः स्वाहा ओम ह्रीं शांति न जगत शांति कर शांतिम कुरु कुरु नमः स्वाहा ओम ह्रीं शांति न जगत शांति कर सर्व शांतिम कुरु कुरु नमः स्वाहा ओम ह्रीं शांति न जगत शांति कर शांतिम कुरु कुरु नमः स्वाहा ओम ह्रीं शांति न जगत शांति कर शांतिम कुरु कुरु नमः स्वाहा ओम ह्रीं शांति न जगत शांति कर शांतिम कुरु कुरु नमः स्वाहा ओम ह्रीं शांति न जगत शांति कर शांतिम कुरु कुरु नमः स्वाहा ओम ह्रीं शांति न जगत शांति कर शांतिम कुरु कुरु नमः स्वाहा ओम ह्रीं शांति न जगत शांति कर शांतिम कुरु कुरु नमः स्वाहा ओम ह्रीं शांति न जगत शांति कर शांतिम कुरु कुरु नमः स्वाहा ओम ह्रीं शांति न जगत शांति कर शांतिम कुरु कुरु नमः स्वाहा पांडुकशिला पर विराजमान अभिषेक कांते संधरोपरांते जलादि अर्घम नृपामति स्वाहा। लुकमान नामक बहुत बड़ा एक राजवैद्य था साहब। उसने कहा कि अब राजन आप बच नहीं पाओगे, हमारा गोचर थक गए, आप भगवान का नाम ले लो। तो धीरे धीरे करके प्राण छोड़ने लगा, थोड़ा बोलता था। पत्नियों ने पूछा हमारे लिए पीछे कोई संदेश तूने क्या दे दो, कुछ तो दे दो। बहुत आग्रह करने के बाद उसने कहा देखो मरने के बाद मेरा जो ये शव है, प्रेत है, इसको जब आप कब्रिस्तान ले जाओगे तो मेरे सेना के अधिकारी राजवैद्य जो होते हैं, सेना के अधिकारी नहीं राजवैद्य, वही अपने कंधे पर ले जाएंगे। पत्नी ने कहा इसका कारण क्या है? दुनिया को पता चलने दो कि राजवैद्य हो, डॉक्टरों कोई बचा नहीं सकता है मरण से। ठीक है। उसके बाद दूसरी पत्नी ने कहा मेरे लिए कोई संदेश, तेरे लिए क्या दो, दे दो मुझे भी कोई। तब उन्होंने कहा कि जितने भी संपत्ति मैंने दुनिया के लूटा, रथों में बैलगाड़ी में खुल्लम खुल्ला रखो, शव यात्रा निकालो, उस शव यात्रा में मेरे सारे शव को बंद कर दो मखमल के अच्छे कपड़े से, पर 2 हाथ बाहर निकाल के रखो। इसका कारण क्या? दुनिया को पता चलने दो सिकंदर शाहनशाह जाता रहा, सभी हाली हवाली थे, सभी थी संग में दौलत, मगर 2 हाथ खाली थे। आकिंचन धर्म यही कहता है कि तिल तुष मात्र भी हम आते समय कुछ लाए नहीं, जाते समय भी ले जाए नहीं जाएंगे। महानुभाव, इसीलिए एक संस्कृत में सूक्ति है आध्यात्मिक तत्वज्ञान, यतो न किंचित ततो न किंचित यतो यतो मैम ततो न विचार पश्चात जगन न किंचित स्वात्मा। अपने आत्मा को छोड़ने के बाद चारों तरफ देखो, चारों दिशाओं में देखो, ऊपर नीचे देखो, एक सुई के नोक पर तिल तुष मात्र, मरने के साथ आपके साथ कोई चीज़ जाने वाली। जो आपने अच्छा कर लिया, तत्वज्ञान, अध्यात्म, आत्मकल्याण, भगवान का नाम, वो आपके साथ पाप पुण्य 2 आ सकते हैं, बाकी सब बाहरी परिध यही रहे। इसलिए महानुभाव, आकिंचन एक विचित्र ऐसे लोभ कषाय के कारण है। इसलिए कहते हैं आचार्य आकिंचन धर्म को परिपालन करो, तुम्हें उत्तम सुख चाहते तो। एक पंच संग्रह में, पंचतंत्र में भी एक छोटी सी कहानी है, रूपक है। एक बार एक नगर में एक मुनि महाराज चतुर्मास करते रहे, खूब बड़े बड़े लोगों उनकी सेवा करते रहे, आहार देते रहे। एक गरीब आदमी था, बोले इतने बड़े बड़े लोग इनकी सेवा करते हैं और ये बिल्कुल ही बिना लंगोटे के साधु की सेवा करते हुए क्या वजह है? बोले जो उनकी सेवा करता है। तो एक गरीब आदमी ने कहा मैं क्या करूं?
तो चतुर्मास समाप्ति के समय शास्त्र को बांधने के लिए वेष्टन साधु को दे दो। तो उसने कहा महाराज ये मैं वेष्टन देना चाह रहा हूँ। बोले दे दो। नहीं नहीं, मैं अपने घर में देना चाह रहा हूँ। किसी एक आदमी ने उसको कहा साधु को घर में ला के पीटो तो तुझे धनवान बन जाओगे। उसने अपने पत्नी को और उन्होंने साधु को बुलाया, घर गया। साधु गए मुनि महाराज, और पति पत्नी ने पीटा, हो हल्ला हो गया, लोग इकट्ठा हो गए, दरवाज़ा तोड़ा और साधु को निकाल के लाए। पता चलते ही सरकार को, राजा को उन्होंने न्यायाधीश की नियुक्ति की। न्यायाधीश ने इंक्वायरी कर दी सिपाहियों के द्वारा। तो न्यायाधीश ने कहा महाराज आप बिना लंगोटी के आदमी वहाँ गए कैसे? बोले साहब ये कपड़ा है शास्त्र का वेष्टन, वो देना चाह रहा था और घर में पैर लगाने की बात करी तो मैं गया। तो उन्होंने कहा कि इतना सब दुनिया भर के आपने छोड़ दिया, एक मामूली वस्त्र के वेस्टर्न के टुकड़े को लेकर इतनी मारपीट पड़ गई, तो सारे दुनिया भर के परिग्रह वालों को इकट्ठा करे हुए करोड़पति कितने दुखी होते होंगे। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी वैशाली वासुकुंड में जन्म लिए। उनका गर्भ और जन्म कल्याणक वहीं हुआ। पास में उनका तप कल्याणक भी संपन्न हुआ। वहीं पास गांव में कोलवा गांव है, कुल ग्राम है, बकुल राजा ने वहाँ पर पहले आहार दिया। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी उस तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने साध्यवाद के द्वारा सबको धर्म, दर्शन और राजनीति को समृद्ध बनाने के लिए बताया। मैं आपको इस बात के बारे में विशेष रूप से वैज्ञानिक रूप से जो भगवान महावीर स्वामी की बात है आपके सामने रख रहा हूँ। हाथ में जो है 9 लिखा है, इंग्लिश में 9 लिखा है और सामने वालों को 6 दिखाई दे रहा है। सास ने लिखा है 9 और बहू को दिखाई दे रहा है 6। सास ने 9 लिखा है इंग्लिश में और बहू को 6 दिखाई दे रहा है। सास बोलती है स्याद अस्ति 9 है और बहू बोलती है स्याद नास्ते 9 नहीं है। और नंद आती है उसको दोनों दिखाई दे रहा है, 6 भी और 9 भी। नंद बोलती है स्याद अस्ति स्याद नास्ते। ये 3 जने हो गए। और स्याद अस्ति स्याद नास्ते स्याद अस्ति नास्ते। और अब बीच में बेटा आता है, बेटे को पूछती है, हस्बैंड को पूछती है। हस्बैंड बोलता है मैं तो दुकान जा रहा हूँ। बेटा बोलता है स्याद अस्ति नास्ते, स्याद अवक्तव्य। 9 है 9 नहीं है। और वो नंद बोल रहे 9 है और नहीं। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य मैं कह नहीं सकता हूँ। तो माँ बोलती है 4 हो गए भंग, अस्ति 9 है, नास्ते 9 नहीं है और अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य। और अब बेटे से माँ बोलती है मेरे बारे में बता। तो माँ को साइड में ले जाके बोलता है स्याद अस्ति 9 है, आपके अपेक्षा से 9 है पर मैं कहूँगा नहीं, अवक्तव्य। और आप भी मत कुछ बोलना है। फिर बहू बोलती है मैं इतना तुमको सारे दिन ध्यान रखती हूँ, मेरे बारे में बताओ। और उनको ले जाके बोलता है स्याद नास्ते तुम्हारे हिसाब से 9 दिख नहीं रहा है, 6 दिख रहा है, इसलिए स्याद अस्ति का मतलब 9 नहीं है। और अवक्तव्य, स्याद नास्ते अवक्तव्य, 9 नहीं है पर बोलना नहीं है, अपने मन में रखना है। फिर अपने बहन को ले जाता है, जो नंद है उसको ले जाता है, बताओ तुम क्या कह रहे हो। वो कह रही स्याद अस्ति नास्ति, 9 है भी और नहीं भी। तो बोले स्याद अस्ति नास्ति तुम्हारे हिसाब से 9 है भी नहीं भी, परंतु बोलना नहीं है, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो इस तरीके से जैन धर्म दर्शन में महावीर स्वामी ने 6 भंग बताया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रशिया गए तो रशिया वाले बोल रहे हैं 9 है स्याद अस्ति। और यूक्रेन बोल रहा है 9 नहीं है स्याद नास्ते। पोलैंड बोल रहे हैं स्याद अस्ति नास्ते, 9 है भी और नहीं भी। और भारत बोल रहा है अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब कुछ मत कहो, शांति रखो। स्याद अस्ति अवक्तव्य। रशिया तुम 9 बोल रहे सही है पर बोलना नहीं, शांति रखो। और यूक्रेन तुम 6 दिख रहा है तुमको,
शायद नास्ते पर तुम बोलो नहीं, शायद नास्ते अवक्तव्य। और पोलैंड वाले बोल रहे हैं अस्ति नास्ते, है भी नहीं भी, और तुम भी जो है शांत रहो, शायद अस्ति नास्ते अवक्तव्य। इस प्रकार ये जो अवक्तव्य धर्म है, ये जो 7 भंग हो गए, शायद अस्ति 1, शायद नास्ते 2, शायद अस्ति नास्ते 3, शायद अवक्तव्य 4, शायद अस्ति अवक्तव्य 5, शायद अस्ति नास्ते अवक्तव्य 6 और शायद अस्ति नास्ते अवक्तव्य 7। ये भगवान महावीर स्वामी ने सप्तभंग बताया। ये वैशाली में बहुत विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को साधुवाद का, अनेकांत का उपदेश दिया। उससे हर एक व्यक्ति का उन्नति है, शांति है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का मतलब कायरों का नहीं है, ये अहिंसा का मतलब जो है शांत रूप से सब लोग मिल करके प्रेम भाव से, विश्व मैत्री भाव से रहने का अर्थ है। तो वहाँ पर विशाल मंदिर के साथ मानस्तंभ और सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और इसके अलावा 30-24 से भी बन रहा है। सब लोगों को उस मंदिर के लिए भगवान महावीर स्वामी का अनेक अंत साधुवाद के उस अवस्था को वहाँ जा करके देख करके सब विश्व में उनका उपदेश का, ज्ञान ध्यान का प्रचार करना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। भगवान महावीर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र विदेह कुंदपुर वैशाली में सहस्त्रकूट जिनालय का भव्य निर्माण परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य 108 श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य व निर्देशन में सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 सिद्ध परमेष्ठी भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का भव्य सुमंगल अवसर। न्योछावर राशि मात्र 25,000 रुपए, 75,000 रुपए एवं 1,11,000 रुपए। अपने परिवार के नाम से एक प्रतिमा अवश्य आरक्षित कराकर पुण्य संचित करें। राशि भेजने हेतु बैंक खाता विवरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नोट, राशि जमा कराने के पश्चात संपर्क अवश्य करें।